स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे लेसन 5th क्लास 7 का लेसन 5th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्लीय क्षारीय और नमकीन। तो हमें पता है एसिड मीन्स क्या होता है, बेसिस मीन्स क्या होता है, क्षार, और सॉल्ट मीन्स क्या होता है, नमकीन चीज़ें। अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और वही क्वेश्चनों को हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो पहला हमें क्वेश्चन क्या दिया, हैव यू सीन अ टर्मरिक स्टेन ऑन योर फैब्रिक, टर्मरिक रेड वेयर रॉ। कह रहे जब हल्दी के दाग, आपने देखा होगा कि जब हल्दी के दाग लग जाते हैं तो आप जब उसको धुलते हैं उन दागों को, तो वो कैसे रंग के, रेड कलर के पड़ जाते हैं। वॉट हैपन व्हेन लेमन जूस इज एडेड ऑन ओवर बेकिंग सोडा। क्या कह रहे हैं, क्या होता है जब हम लोग लेमन जूस में बेकिंग सोडा को भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वाई डू वी यूज बेकिंग पाउडर बाई प्रिपेयरिंग केक। क्या कह रहे हैं, हम लोग बेकिंग पाउडर को क्यों इस्तेमाल करते हैं केक को बनाने के लिए। तो इन सबको हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब देखेंगे दीज प्रॉपर्टी आर ड्यू टू द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ दीज सब्सटेंस। हमने देखा है कि ये सब जो प्रॉपर्टी होती है या एसिडिक की हैं या फिर बेसिक की हैं। सिमिलरली देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस बी यूज इन अवर डेली लाइफ। क्या कह रहे हैं कि आजकल आपने देखा है कि जो ज़्यादातर वस्तुएं होती हैं हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में डेली लाइफ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑफ दीज डू नॉट हैव द सेम टेस्ट। और हमने देखा है कि सभी के जो स्वाद होते हैं वो भी सेम नहीं होते, यानी कि सभी के एक जैसे स्वाद नहीं होते हैं। सम आर श्योर, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। वेयर एज अदर आर स्वीट, कुछ क्या होते हैं वो मीठे होते हैं, कुछ में स्वाद ही नहीं होता है। इन देयर टेस्ट आल्सो लिंकेड टू एसिडिक और बेसिक नेचर। और ये सब किस पे डिपेंड होते हैं, या तो अम्लीय पदार्थ पे या फिर क्षारीय पदार्थ पे आधारित हैं। टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, अब हमें इन सभी क्वेश्चनों के प्रश्नों के उत्तर को जानना है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि प्रोसीड एज फॉलो, रिकॉल द टेस्ट ऑफ सब्सटेंस you are familiar with or record your observation in given table। क्या कह रहे हैं, आपको कुछ सब्सटेंस दिए हैं टेबल में और उसको रिकॉर्ड करके लिखना है। ये आपको एक टेबल दी गई है, तो टेबल में क्या दिया है देखेंगे। दिया है सब्सटेंस, दिया है सब्सटेंस में क्या क्या दिया है, टेस्ट दिया है, सब्सटेंस दिया है, टेस्ट दिया है। तो आपको दो टेबल दिए, पहले क्या है शुगर, शुगर का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। कॉमन सॉल्ट, सॉल्टी। बेकिंग सोडा विटर एंड सोपी होता है, यानी साबुन जैसा हल्का सा लगता है। टर्मरिक कैसी होती है, श्योर खट्टी होती है, इमली टैमरिंड। और कर्ड दही कैसा होता है हमारा, खट्टा होता है। लेमन जूस भी हमारा खट्टा होता है, ऑरेंज जूस भी हमारा श्योर स्वीट, हल्का मीठा खट मीठा होता है। विनेगर कैसा होता है हमारा, खट्टा होता है। आंवला, आंवला भी हमारा खट्टा होता है। अनरिप मैंगो श्योर, ग्रीन एप्पल श्योर, ये सब क्या है खट्टा, ग्लूकोज स्वीट। स्टार्च कैसा होता है हमारा, टेस्टलेस होता है। मिल्क स्वीटिश। वॉशिंग सोडा बिटर एंड सोपी। मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस, ऐसे आपने देखा कि ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं, वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, वो कैसे होते हैं, खट्टापन होता है। अ फ्यू सब्सटेंस टेस्ट इन बिटर, कुछ सब्सटेंस के क्या देखा है कि जो बिटर होते हैं वो कड़वे होते हैं, उनका टेस्ट स्वाद कैसा होता है, कड़वा। शुगर और ग्लूकोज कैसे होते हैं, स्वीट टेस्ट, उनका टेस्ट मीठा होता है। मिल्क फ्रेश इज स्वीटेस्ट, और जो मिल्क होता है उनमें हल्की सी स्वीटनेस, मीठापन पाया जाता है। द वर्ड एसिड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स श्योर। क्या कह रहे हैं कि वर्ड, कुछ जो एसिड के जो शब्द हैं उसे ड्राइव किया, बताया गया कि लैटिन वर्ड जो होता है वो होता है एसिडस, यानी कि उसका मतलब होता है खट्टा। तो जितने भी हमारे अम्लीय पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेचुरली ऑकरिंग एसिड, यानी कि एसिड का नेचुरली प्राकृतिक क्या है।
द एसिड विच ऑकर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इट्स आर कॉल्ड नेचुरल ऑकरिंग एसिड। जो नेचुरल एसिड जो फ्रूट्स में एसिड पाया जाता है या सब्जियों में एसिड पाया जाता है वो हमारे क्या है, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक अम्ल। द नेचुरली ऑकरिंग एसिड आर वीक एसिड। जो क्या कह रहे हैं, जो नेचुरली एसिड होता है, अम्ल होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे वीक एसिड होता है, यानी कि उनमें एसिडिक कम होता है। मैनी ऑफ अवर फूड आइटम कंटेन सच एज वीक एसिड। कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे भोजन के पदार्थ हैं, आइटम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वीक एसिड पाया जाता है। बेरिंग अमाउंट दीज एसिड आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। क्या कह रहे हैं, ये जो एसिड्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन सम कॉमन फ्रूट एंड फूड आइटम्स शोन इन लिस्टेड। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं, फूड के नेम दिए गए हैं टेबल में और उसमें बताया गया है कि कौन कौन सा एसिड पाया जाता है। कर्ड में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ग्रेप्स में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड। ये हमें आपको टेबल दी गई थी, यहाँ पे आपको अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग एसिड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हेडिंग हमें दी है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, द एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल आर कॉल्ड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आल्सो इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड किस मिनरल से ही मिनरल एसिड कहते हैं। जो वो एसिड जिन पदार्थों में एसिड पाया जाता है वो कहलाते हैं हमारे मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आल्सो मिनरल एसिड को ही हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जो मिनरल एसिड होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला दिया है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका भी फॉर्मूला दिया है HCl। नाइट्रिक एसिड HNO3। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आर सम कॉमनली मिनरल एसिड। ये कुछ कॉमन यूज है किसके, मिनरल एसिड के। मिनरल एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कह रहे हैं, जो मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल के लिए। दीज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। क्या कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर होते हैं फर्टिलाइजर जो हमें इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल, केमिकल, एक्सप्लोसिव, डाइज, पिगमेंट ETC। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन अवर स्टोमच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। जो हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl एसिड होता है वो हमारे पेट में पाया जाता है और ये हमें किस में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। यूज़ फॉर क्लीनिंग टाइल्स। इसका इस्तेमाल हम लोग टाइल्स को साफ करने में भी इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट साफ करने को भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। यानी कि डाइल्यूटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है। ऑल एसिड आर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैस इन वाटर। क्या कह रहे हैं, सभी जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं वो एसिडिक गैस इन वाटर, वाटर में कैसे गैस के रूप में पाए जाते हैं देखेंगे। आ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एसिडिक गैस कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या कह रहे हैं, जो ज़्यादा मात्रा में एसिडिक गैसेस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। आ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस। और वो सॉल्यूशन जिनमें बहुत ज़्यादा कम मात्रा में गैसें, अम्लीय गैसें पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड। थस एसिड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन कैन बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द गैस एंड वाटर। क्या कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एसिड हैं जो अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को तैयार करते हैं और अलग अलग अमाउंट में गैस और वाटर को हमें लेना पड़ता है। इन प्रैक्टिस डाइल्यूटेड एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय स्लोइंग एडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इनटू द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर विथ कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेंथ। क्या कह रहे हैं कि डाइल्यूटिक एसिड जो होते हैं वो उन्हें हम धीरे धीरे क्या करते हैं, प्रिपेयर तैयार करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमें क्या दिया है, यूजेस ऑफ एसिड यानी कि अम्ल का प्रयोग। तो यूजेस ऑफ एसिड क्या होते हैं देखिए।
Uses of acid hydrochloric, nitric and sulfuric acid are very important from the कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कह रहे हैं कि सबसे हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, कौन कौन से एसिड दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कैसे हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने देखा था कि हमारे स्टोमच में पाया जाता है, भोजन को पचाने में ही मदद करता है, टाइल्स को साफ करने में मदद करता है, टॉयलेट को भी साफ करते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड, और हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन को भी तैयार करते हैं। फॉर क्लीनिंग आयरन सीड बिफोर गैल्वेनाइजेशन, हम लोग आयरन सीड को भी इससे बनाते हैं। फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स, क्या कह रहे हैं, हमारी जो हड्डियों में इस पदार्थ को, एसिड को, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ डाइंग, क्या कह रहे हैं, और इसको हम लोग इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये किससे तैयार होता है, फर्टिलाइजर, वो हमारी मिट्टी को तैयार करता है, एलोविंग, डाइंग, ड्रग्स, इन सब को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, क्या कह रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर को प्रिपेयर करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को हम किस किस में यूज़ करते हैं। तो H2SO4 फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर। क्या कह रहे हैं, हमें जितने भी हम लोग प्लास्टिक तैयार करते हैं उनमें मदद मिलती है, जैसे डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोल को रिफाइन यानी कि शुद्ध बनाने के लिए भी इस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इन क्लीनिंग मेटल सरफेस बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या कह रहे हैं, और कौन से कई सारे जो इलेक्ट्रोप्लेट होती हैं लाइट वगैरह की, उन मेटल धातुओं को भी साफ करने में इसको यूज़ किया जाता है। इन लेड एसिड, जो बैटरी वगैरह होती हैं, इनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे दिए हैं कुछ ओरल क्वेश्चन, देखेंगे कि ओरल क्वेश्चन क्या है। पहला दिया है नेम द एसिड प्रेजेंट इन ग्रेस, उस एसिड का नेम बताना है जो हमारे ग्रेस में पाया जाता है। अभी हमने लिस्ट में पढ़ा था, आप कर सकते हो। सेकेंड, नेम वन ईच ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड का नेम बताना और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नेम बताना है। नेम ऑफ मिनरल एसिड, एक मिनरल एसिड का भी नेम बताना है। अभी हमने मिनरल एसिड पढ़े थे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक, जो उतने भी एसिड होते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमें, नेम एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज, क्या कह रहे हैं, उन एसिड्स को हम क्या बोलते हैं जो कार बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने पढ़ा लेड एसिड जो बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, बेस। बेसिस मीन्स क्या होता है, क्षारीय पदार्थ। देखेंगे कि क्षारीय पदार्थ होगा क्या है। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 में हमने रिजल्ट देखा था, वी हैव सीन द सब्सटेंस सच एज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बिटर टेस्ट, देयर सॉल्यूशन आर सोपी टच। क्या कह रहे हैं, जो बेस होते हैं, आपने देखा होगा बेसिक सोडा, अब वो क्या होता है, उसका स्वाद बिटर होता है, कड़वा होता है। इन दियर सॉल्यूशन सोपी टच, और क्या कह रहे हैं, ये झाग देता है, जब हम इसको टच करते हैं, छूते हैं, तो ये कैसे साबुन की तरह महसूस होता है। दिस इज बिकॉज दीज सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर। क्या कह रहे हैं, यही जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे बेसिक नेचर कहलाते हैं। द सब्सटेंस दैट आर बिटर टेस्ट एंड सोपी स्लीपी टू टच और बेसिक, वो पदार्थ जो क्या होते हैं, उनका टेस्ट स्वाद बिटर होता है, कड़वा होता है, छूने में वो साबुन की तरह यानी स्लिपरी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे बेसिस यानी क्षारीय पदार्थ कहलाते हैं। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। क्या कह रहे हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं वाटर में उन्हें हम बोलते हैं अल्कली मेटल। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, EtCr अल्कली मेटल। अल्कली आर corrosive in nature and harmful to
स्किन। क्या कह रहे हैं, जो अल्कली होते हैं वो हमारे नेचर के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर द बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या कह रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक बेस में क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम। ये हमें अलग अलग दिए गए हैं टेबल में कि कौन कौन से क्या होते हैं। ये हमारे सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और ये हमारे वीक बेसिस हैं। यूजेज ऑफ बेसिस क्या होता है, यानी कि क्षारीय का यूज इस्तेमाल कैसे होता है। द यूजेज ऑफ सम टिपिकल बेसिस आर डिस्क्राइब बिलो। देखेंगे आपको अलग अलग दिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा NaOH, इसका इस्तेमाल कहाँ का होता है, इन सोप में, डिटर्जेंट में यानी कि जो निरमा पाउडर होता है उसमें। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन, क्या कह रहे हैं, रेयन में भी होता है। इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, हमारे पेपर में भी होता है, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर केमिकल, और बहुत सारे रसायन को बनाने में भी तैयार किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमें दी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि नेक्स्ट बेस हमें क्या दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। तो देखेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला दिया है फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक है, सफ़ेद कपड़ों को धोने के लिए। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फॉर ब्लीच पाउडर, ब्लीच पाउडर को बनाने के लिए जिससे हम लोग अपनी टंकी वगैरह साफ करते हैं। इन लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की फैक्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ द सॉइल, क्या कह रहे हैं, और हम लोग मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को यानी कि जो हमारा बोलते हैं कि खार वाला पानी होता है उसको में मिक्स करते हैं ताकि वो पानी क्या हो जाए, अच्छा हो। अमोनिया, नेक्स्ट क्या दिया हमें, बेसिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH एज अ क्लींजिंग एजेंट है, जिनको साफ जो चीज़ें साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर प्रिपेयरिंग अमोनिया सॉल्ट, क्या कह रहे हैं, अमोनिया सॉल्ट को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दिया हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ALOS का थ्राइड, इसका एंटासिड, जो एसिड वगैरह उनमें भी तैयार डाला जाता है, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस यानी कि यूज्ड इन मेकिंग एंटासिड फॉर्मुलेशन, यानी कि जो फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं एसिड को ख़त्म करने के लिए, उसके विपरीत जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो हम बनाते हैं। अब यहाँ पे फिर ओरल क्वेश्चन दिए हैं, क्या दिया है, पहला दिया है विच बेस इज आर कॉल्ड अल्कली, वो कौन सा क्षारीय पदार्थ है जो अल्कली कहलाता है। तो आप लिख सकते हो, अभी हमने पढ़े हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। अब दो प्रॉपर्टी आपको बेस की बतानी है, टेस्ट और टच। बेस टेस्ट कैसा होता है, बेस में बिटर होता है और टच करने में कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम अ बेस यूज्ड इन मेकिंग एन एंटासिड, उस बेसिस का नाम बताना है जो एंटासिड में बनाने तैयार करने में इस्तेमाल। तो दो होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेम अ बेस यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, उस बेस का नेम बताना है जो हम लोग वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देखा हमने कि वाटर को सॉफ्ट किससे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। नेक्स्ट हमारा है इंडिकेटर, क्या है, इंडिकेटर। देखेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर, वी हैव ट्राई टू क्लासीफाई सब्सटेंस इनटू एसिड एंड बेस। इंडिकेटर वो होते हैं जिसमें हम पता लगाते हैं कि
कौन सी वस्तु एसिड है और कौन सी चीज़ हमारी बेसिस है। हाउएवर इज़ नॉट पॉसिबल टेस्ट एवरी सब्सटेंस। आपको ये संभव नहीं है कि आप हर टेस्ट का पता लगा सकें, कि टेस्ट से आप पता लगा सकें कि कौन सी एसिड है और कौन सी बेस है। देन हाउएवर टू नो गिवन सब्सटेंस एंड एसिड एंड बेस, टू टेस्ट if a given substance is acidic, basic, special kind of substance are used, such substance are called indicator। क्या कह रहे हैं, इनको टेस्ट जांच करने के लिए, देखने के लिए कि ये एसिडिक है या बेसिक है, वो यूज या कुछ पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे इंडिकेटर। देखेंगे क्या होते हैं। द इंडिकेटर यूज फॉर आइडेंटिफाई एसिड आल्सो कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। अगर जब हम एसिड का पता लगाते हैं तो वो इंडिकेटर हमारा एसिड बेस इंडिकेटर कहलाता है। और अगर हम कोई भी सब्सटेंस देखेंगे, इंडिकेटर में भी डिफाइन करते हैं क्या है। अ सब्सटेंस दैट चेंज इन कलर व्हेन एडेड एसिड बेस इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। क्या कह रहे हैं, जब हमारा पदार्थ कलर चेंज होता है उसे हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। देयर आर मैनी इंडिकेटर अवेलेबल बट द नेचुरली ऑकरिंग। क्या कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो नेचुरली होते हैं, जैसे टर्मरिक हुआ, लिटमस हुआ, चाइना रोज पीटल, रेड कैबिज। इसमें हम लोग इनसे भी नेचुरली यानी कि जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कौन सी चीज़ हमारी एसिड है और कौन सी वस्तु हमारी बेस है। नेक्स्ट दिया है हमारे कि इंडिकेटर अवेलेबल कमर्शियल क्या है। कमर्शियल देखेंगे क्या है, जैसे कि फिनोप्थिलीन, एक नेम है फिनोप्थिलीन, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज। आपको ये आसानी से नहीं मिलता, लेकिन लिटमस पेपर हमें आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इन सभी चीज़ों से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी एसिड है और कौन सी चीज़ हमारी बेस है।